हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है, इसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो नाज़रीन करम, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही अता की। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौका पर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत यकूब का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का हक पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर इनके भाइयों ने इनसे माफी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें माफ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर इसको डाल दो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों के साथ लेकर मेरे पास वापस मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का बकरी से खून से रंगा हुआ कुर्ता मैं ही लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा, यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 2 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो इधर कनान में सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को अपने लखते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं बयान किया है कि सैयदना यकूब कहने लगे, अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, तो आप अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम और कहाँ इनकी खुशबू। तो जब बरादराने यूसुफ इनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो इनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की माफी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादराने यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू की। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के कुल 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का काफिला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम अलशान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस जुलूस के दोनों तरफ मिस्र की अवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा, क्या ये फिरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने इन्हें फरमाया, नहीं अब्बा हुजूर, ये लश्कर फिरौन नहीं, ये आपके बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आपने सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, जरा सर उठाकर आसमान की तरफ भी देखें, आपकी खुशी में शिरकत के लिए फरिश्तों का हजमे गफीर भी हाजिर है और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। इसके बाद सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे को आप दीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर अपने दरबार में पहुंचे और सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्ते शाही पर बिठाया और इनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सुतेली माँ भी बैठ गई। इसके बाद शाही आदाब के एहतराम में सब ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है कि ये सजदा तहीद था जो इस वक्त जायज था। जब सब के सब हजरत सैयदना यूसुफ अलैहि के सामने सजदे में गिर पड़े तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गाँव से ले आया। इसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी कर दी। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद बादशाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी जिंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुशो खुरम गुजारी। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर इनकी वफात हो गई, जिसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनकी वसीयत के मुताबिक फ़लस्तीन में तदफीन किया। हज़रत यकूब की वफात के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद 23 साल मिस्र पर हुकूमत की। आपने 120 साल की उम्र पाई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनकी तदफीन पर इनके चाहने वालों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। मिस्र की अवाम का आपकी मोहब्बत में ये आलम था कि हर कोई चाहता था कि हज़रत यूसुफ
अलैहिस्सलाम को इनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि इनके मोहल्ले में खैर और बरकत रहे। आखिर में अहलियाने मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इससे बरकत हासिल करें। इसलिए आपके जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। फिर 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा की क़ियादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया, जिस पर हजरत मूसा इनका ताबूत दरियाए नील से निकाल कर अपने साथ फलस्तीन ले गए, जहाँ हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को हजरत इसहाक और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बराबर में दफन किया गया। इस वक्त आपका मज़ार मुबारक फलस्तीन में है। ये था वो किस्सा जिसको अल्लाह ताला ने एहसन अल किसस कहा है। बेशक इस किस्से में तमाम इंसानों और बिलखसूस मुसलमानों के लिए बड़ा सबक और इबरत है। नाज़रीनों करम, ये थी आज की वीडियो और वाक़या। अगर आपको ये वीडियो और वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।